बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया था। काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमने पढ़ा था कि ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से पाई जाए उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी दैट अ बॉडी पोसेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, पोजीशन की वजह से पाई जाए या डिफॉर्मेशन की वजह से पाई जाए, इन दोनों की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर पोजीशन और डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है उसको हमने समझना है। अब पोजीशन का मतलब ये है कि आपने जैसे पोजीशन चेंज करनी है किसी भी बॉडी की, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर पोजीशन की एग्जांपल दूं तो अगर आपकी बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, यानी इस पोजीशन पर है, अगर आप इसकी पोजीशन यानी इसकी हाइट बढ़ाएं, यानी आप इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना शुरू कर दें, इसका मतलब आप इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी उसको आप हाइट पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब कि जब आप पोजीशन चेंज करेंगे या उसको मतलब हाइट पर लेके जाएंगे, उसमें मौजूद एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरी तरफ है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होता है शक्ल में बिगाड़ पैदा करना। आप किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करें, जैसे लाइक एक स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग को ऐसे खींचें यानी उसको स्ट्रेच करें, तो उसमें स्ट्रेच्ड पोजीशन में जो पाई जाने वाली एनर्जी होगी, इसका मतलब आपने उसको डिफॉर्म कर दिया, उसकी शेप को चेंज कर दिया। अब इसमें जो मौजूद एनर्जी है उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो या आप किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करें या किसी बॉडी की डिफॉर्मेशन कर दें, इन दोनों की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, चाहे पोजीशन कर दें या डिफॉर्मेशन कर दें, फिर भी कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम इसकी फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यहाँ पर जना वो हमारे पास 5 फॉर्म्स हैं। सबसे पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब आपको नाम से पता चल चुका होगा ग्रेविटेशनल। अब यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटी किसकी है? अर्थ की ग्रेविटी होती है। अब ठीक है, तो अब ड्यू टू पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ, यानी आप किसी बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं या ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब आप नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो उस बॉडी में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन बेटा आपकी बुक पर साथ साथ लिखी हुई है, आपने उनको जाना अंडरलाइन करते जाना है। इसका मतलब ड्यू टू पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ, यानी अर्थ से जितनी बुलंदी पर जाते जाएंगे उसमें जो एनर्जी, उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक से पता चल गया है कि ये लचक को बोलते हैं इलास्टिक, यानी किसी भी बॉडी में अगर स्प्रिंग है तो उसको आप स्ट्रेच करेंगे, उसमें जो कौन सी एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये एनर्जी पाई किस वजह से जाई जाती है? ड्यू टू कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, यानी आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें या आप स्ट्रेच कर दें, उसमें जो एनर्जी पाई जाएगी वो कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? ये बैटरी के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके अंदर जो पाई जाने वाली जो एनर्जी है, यानी बैटरियों के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हेल्प करता है, उसमें जो एनर्जी पाई जाती है उसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और यही केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बाद में उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया जाता है? उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मल और इंटरनल एनर्जी। तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, यानी आप जैसे फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग करते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, या उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है। ये वो एनर्जी है कि एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, यानी एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं
उसमें जो एनर्जी पाई जाती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर, यानी एटम के न्यूक्लियाई के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बच्चे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को आपने एज इट लिखना है। मैं आपको इस पैराग्राफ के बारे में समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक ब्लॉक लेना आपने, ठीक है, आपको डायग्राम के अंदर ब्लॉक नजर आ रहा है। आपने एक ब्लॉक लेना है और ब्लॉक को आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है, यानी ये ब्लॉक अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस ब्लॉक को उठा के आपने सम हाइट h तक लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितनी हाइट होगी, h। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाते हुए हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी इस ब्लॉक को नीचे से उठाकर यहाँ पर लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। और आप जितना नीचे से ऊपर लाते हुए इसको वर्क करेंगे, वो वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब उस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि नीचे से ऊपर जाते हुए हमें जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा उस बॉडी में। ठीक है, तो चलें हम डेरिवेशन देखते हैं। ये पैराग्राफ आपने एज इट सारा लिखना है, उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है और नेक्स्ट डेरिवेशन देखें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वो वर्क डन जो आप उस बॉडी को, ब्लॉक को एलिवेटेड पोजीशन, यानी एलिवेटेड का मतलब आपने इसको ऊंचाई पे लेके जाना है। ठीक है, तो उस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये जो EP है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, यानी E का मतलब एनर्जी और P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुई, वर्क डन, वो जो हम उस बॉडी को नीचे से ऊपर लाते हुए अप्लाई करेंगे। उसके बाद अब फोर्स क्या है, इधर इस पूरे प्रोसेस में फोर्स क्या है। ठीक है, अब देखें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप इस बॉडी पर उतनी फोर्स अप्लाई करेंगे जितना उसका वेट है। अब आप अगर इस बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ फोर्स लगा के ऊपर लेके जाएंगे, यही फोर्स जो ना वो किसकी इक्वल हो जाएगी, उसके वेट के। यानी आपने इस बॉडी पर फोर्स लगानी है अपवर्ड, और कैसे लगानी है, उसको ऊपर लेके जाना है यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड में ऊपर इसको लेके जा रहे हैं और आप फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब वो फोर्स किसके बराबर होगी, उस बॉडी के वेट के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे वो फोर्स क्या बन जाएगी, वेट, और वेट का फार्मूला आप जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय L होता है। ठीक है, या D लगा ले या S लगा ले, F मल्टीप्लाई बाय S। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस होता है। अब फोर्स यहाँ पर क्या आ गई है, उसका वेट, और S कितना है, आप उसको ग्राउंड सरफेस से कितना लेके आए हैं, h, यानी उसकी हाइट कितनी हुई, h। तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, h। ठीक है, उसके बाद आपने वेट की वैल्यू पुट करनी है। वेट की वैल्यू क्या है, W इज इक्वल टू mg, और h वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, EP इज इक्वल टू mgh। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले मैस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर सकती है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन में ये एंड पे ये फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स की एडिंग बनाएंगे, लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले मैस ऑफ द बॉडी, उसके बाद यही पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, और यही पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे ऊपर की तरफ, किसी भी बॉडी की हाइट जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो बॉडी, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज आएगा, इजाफा होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसकी है लास्ट पे, वाटर एट द टॉप ऑफ द फॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी, यानी वाटर जो होता है वो अगर बुलंद पोजीशन पर पानी खड़ा हो, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इधर आप लिख लें हैज, यानी वाटर एट द टॉप ऑफ फॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बुलंदी पर पानी मौजूद हो
ठीक है, डैम के अंदर जो पानी होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, वाटर स्टोर्ड इन डैम, इस तरह भी लिख सकते हैं, वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम देखते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आप इस फॉर योर इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये क्वेश्चन नोट कर लें। हाउ मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो उसने कहा था कि मैस को यानी मैटर को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में चेंज किया जा सकता है, कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके फॉर योर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है कि आप मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जितना लॉस होता है मैस में, वही जो लॉस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसी एनर्जी को फिर क्या कर सकते हैं आप मैस ऑफ द यानी पार्टिकल्स में जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर हम देखते हैं कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में चेंज किया जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर ये क्वेश्चन नोट कर लें। उसके बाद ये जो आंसर है ये आपके फॉर योर इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। लास्ट में हम एग्जांपल 5.4 देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देखें, अ बॉल ऑफ मास 180 ग्राम वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसका मास कितना है 180 ग्राम, आपने उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है और कितनी हाइट है 12 मीटर की बुलंदी तक उसको पहुंचाना है और वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में हमें दिया गया है मैस, ठीक है, m इज इक्वल टू दिया हुआ है 180 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि मैस का जो एस यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, हमने इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि ग्राम से जब भी किलोग्राम में जाते हैं हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.18 किलोग्राम, यानी ग्राम से आपने किलोग्राम में जाना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.18 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइट दी गई है कि हाइट कितनी है, तो हाइट हमारे पास है 12 मीटर, ठीक है, ये हाइट है। और जी की वैल्यू कितनी होती है वो हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये डाटा आ गया है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, EP ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम सोल्यूशन करेंगे इसका। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है EP इज इक्वल टू mgh, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू हमारे पास है 0.18 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू है 10 और हाइट की वैल्यू कितनी है वो है 12। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 21.6 जाउल, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपने देखना है क्या आएगा 21.6 जाउल। तो आपको पता है कि जो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जाउल, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी की पोजीशन या डिफॉर्मेशन की वजह से पाई जाए उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने 5 फॉर्म्स एक्सप्लेन की और उसके बाद एक्सप्लेन किया इसको डायग्राम के ज़रिए और फार्मूला ड्राइव किया। इसका फार्मूला क्या है, EP इज इक्वल टू mgh, और एग्जाम्पल को हमने देखा और लास्ट पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन था उसको हमने एक्सप्लेन किया और एग्जाम्पल 5.4 को सॉल्व किया। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो हम डेफिनेशन लिखेंगे और उसका ये फार्मूला लिखेंगे और ये एग्जाम्पल देंगे। तो उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है फिर हमें डेफिनेशन, उसकी फॉर्म्स और फिर ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल 5.4 को हमने सॉल्व किया तो आंसर है 21.6 जाउल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।